Hi everyone, and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh and I am here to help you guys on this big problem कि सर mock scores में फंस गए हैं, अटक गए. We are stuck at 70, we are stuck at 60. We are not able to increase the score and I am 200% sure कि ये आप सब की majority बच्चों की this is the problem. But sir, this is actually a problem. Yes, 60-70 score is a doable score right now. Let's understand in this video. And if you guys are there on our channel for the very first time, so what you guys have to do is to first subscribe to our channel and like our video, share our video so that it reaches to all the maximum students so that the problem is also solved. So चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं guys. I have taken up 4 different parts and इस session में I'll be talking about some facts or some those pointers जो आप लोग को कहीं ना कहीं इस स्कोर पे अटके हुए रहने पे ही प्रॉब्लम दे रहे हैं. एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर मुझे ये 70 का बैरियर ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना होगा. आई नीड टू मेक अ प्रॉपर प्लान बिफोर एवरी मॉक. मतलब मॉक जिस दिन होता है 12 से 2 या 11 से 1 या 2 से 4 व्हाटएवर टाइम आप मॉक देते हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे. आप मॉक अगर आपका 11 बजे चालू हो रहा है तो 10 बजे से ही आप एक प्रॉपर प्लान बनाने वाले हो कि मैं आज मॉक में कितने अटेम्प्ट करने वाला हूँ, मैं आज मॉक में कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, क्या ये गलतियां मुझे इग्नोर करनी है. ये सारी चीज़ का आपके पास मॉक के जस्ट पहले एक प्लान होना ज़रूरी है. बिकॉज बिना प्लान के मॉक देना ही सबसे बड़ी गलती है एंड इस वजह से आपका स्कोर घट रहा है. सो आपका स्कोर इज नॉट रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर रीडिंग स्पीड, नथिंग. ये घट इसलिए रहा है क्योंकि आप मॉक के पहले रेडी नहीं हो. भाई मेरा आज क्रिकेट मैच है और मैं आज पार्टी करने गया हूं, तो और पार्टी करके क्रिकेट मैच खेलने आ रहा हूं तो मेरा तो जोन ही अलग है ना. तो इसी चीज को रोकने के लिए आई वॉन्ट यू टू मेक अ प्रॉपर प्लान अबाउट योर अटेम्प्ट्स, अबाउट योर सेक्शंस, अबाउट योर स्कोर कि मैं आज कितना एम कर रहा हूं, कितना टारगेट. तो दैट इज व्हाट इज प्लान बिफोर एवरी मॉक. बिना प्लानिंग के जाना खुद में सबसे बड़ा वेस्ट है. सेकेंड थिंग इज आई नीड टू आइडेंटिफाई वाइल एनालाइजिंग. सो आई होप आप सब लोगों ने मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखा ही होगा. नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे गेट सेट लॉ बाय IMS का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे वी आर ऑलमोस्ट टीम ऑफ बाय मेंबर्स ऑफ 2000 मेंबर्स. सो थैंक यू सो मच आप लोगों ने वहाँ पे भी हमें ज्वाइन की हमारी कम्युनिटी को. एंड प्लीज़ जाके ज़रूर टेलीग्राम चैनल देखिएगा. तो उस पर भी वीडियो शेयर था. गेट सेट लॉ के यूट्यूब चैनल पे भी है कि हाउ टू एनालाइज मॉक्स. उस पर मैंने मॉक बुक के बारे में बताया, तो प्लीज़ जाइए और चेक करिएगा. और उसी एनालिसिस के साथ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी मेरा सेक्शन है मुझे वो आइडेंटिफाई करना है दैट विच सेक्शन इज ड्रेनिंग माय मोस्ट ऑफ द टाइम. सो मेरा कौन सा सेक्शन है जो मेरा टाइम एंड मेरा स्कोर ड्रेन कर रहा है. दैट मीन्स वन सेक्शन इज देयर लाइक फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स. मैं करंट अफेयर्स में 20 मिनट्स दे देता हूं तो इट्स ड्रेनिंग मोर ऑफ योर टाइम. 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना उस सेक्शन में. बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना. इंग्लिश में आई हैव गिवन 1 आवर इन लास्ट 3 मॉक्स. तो ये जो टाइम ट्रैकर है हर मॉक का एनालिसिस में यू गाइज मस्ट बी राइटिंग. अगर आप एनालिसिस में लिख रहे हो एंड उससे ट्रैकेबिलिटी बन रही तो प्लीज आइडेंटिफाई दो सेक्शंस एंड वर्क ऑन दो सेक्शंस सो दैट आपका टाइम ज्यादा ड्रेन ना हो. या कोई ऐसा सेक्शन जो आपको मॉक के टाइम पे अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था बट आपका बहुत ज्यादा स्कोर ड्रेन कर रहा है. भाई मुझे बन नहीं रहा था, मैंने रीड करने की कोशिश करी, नहीं बना, फिर भी मैं फ्लूक मारा है क्योंकि मुझे अटेम्प्ट बढ़ाने थे, नहीं. तो आइडेंटिफाई दो सेक्शंस एंड वर्क ऑन टू दैट. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. तभी ये जो 60-70 पे अटकने वाला है क्योंकि दीज आर द माइन्यूट पॉइंटर्स विच आई नीड टू आइडेंटिफाई. सो फर्स्ट इज कि मुझे सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा मॉक के पहले कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स एंड एवरीथिंग रहेगा. प्रॉपर प्लान, एक माइंड कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से ही मुझे मॉक देने जाना है. दैट इज वन. सेकेंड इज मुझे वो सेक्शंस आइडेंटिफाई करने जो मेरा टाइम ज्यादा ले रहे हैं, दे ड्रेनिंग माई टाइम.
and my score is also reducing because of that section. Which is that section? So I need to avoid that section in my mock and work on those mistakes. The next part is I need to focus more on increasing accuracy. Yes, in the month of August I have been asking कि attempts से ज़्यादा accuracy पे focus करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर if you guys are not focusing on your accuracy part and you are only focusing on your attempts, तो ये मैंने analysis में भी बताया था कि attempt ज़्यादा करने से score नहीं बढ़ता, accuracy, तो अगर 70 से ज़्यादा स्कोर चाहिए, stuck at 70, I want to score 90, तो I can attempt 100, 110, I can leave 10 questions. If I want to score 75 marks or 80 marks, I can attempt 100 questions, right? Yes or no? तो मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं 70 पे अभी भी अटका रह जाऊंगा and I will not be able to increase my score. So please focus more on accuracy. That means you read the question, you read the passage, you read the question, you have understood it, mark it and move forward. ज़्यादा सोचने बैठोगे तो फिर से गलती कर बैठोगे, ठीक है? The last and the most important part is I need to fix up a target, and that target have to be section wise target. So like मेरा English strong section है, तो I am able to score 20-21, तो 70 में से 20-21 का स्कोर कितना हो गया, तो बचे मुझे 49 मार्क्स और लाने. लीगल में आई एम एबल टू गेट 20 मार्क्स, तो मुझे अब सिर्फ 29 मार्क्स लाने. एलआर में आई एम एबल टू गेट 15 मार्क्स, तो मुझे सिर्फ 14 मार्क्स लाने. क्वांट में आई एम एबल टू गेट 10 मार्क्स, तो 4 मार्क्स सिर्फ करंट अफेयर्स से लाना है. ऐसे मेरे 70 मार्क्स वैसे ही बन रहे हैं. तो हर सेक्शन को मुझे इक्वली डिवाइड करना होगा. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, if I'll showcase it over here, and I think white looks fine. No, okay, I'll just take up the yellow part. Okay, so it's like कि अगर there are 5 sections, in all 5 sections कितना कितना score has to be there, that needs to be pretty much clear. So if I'm focusing on accuracy and then इन scores के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, तो डिवाइड कर लिया मैंने हर सेक्शन में, राइट, कि कितना कितना स्कोर मुझे चाहिए. तो मैं क्वांट में 8 क्वेश्चन सही करने हैं मुझे मॉक में. इन लीगल आई नीड टू अटेम्प्ट 24 क्वेश्चन, 20 एंड विद एक्यूरेसी. तो ऑटोमेटिकली ये टारगेट मॉक के पहले बना के जाना है. अब मॉक के दौरान अगर टारगेट ऊपर नीचे करना पड़े तो भाई उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, वो तो आप में होना ही चाहिए. मैं सोच के गया था अपना केस प्रेजेंट करके, बट वहां पे मेरे सामने जो ऑपोजिशन था उसने ये सारे पॉइंटर्स रेस कर दिए, तो आई केम अप विथ माय ओन फैक्ट्स. तो ये तो एक लॉयर का ट्रेट ही है. तो मुझे इम्प्रोवाइजेशन करना सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है व्हाइल आई एम अटेम्प्टिंग मॉक्स. सो आई फिक्स्ड अप अ टारगेट कि मैं 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, इंग्लिश में इतने, लीगल में इतने, एंड उसको मैंने डिवाइड कर लिया. यही प्लान जो शुरुआत में बात किया था, इस टारगेट को फिक्स करना है उस प्लान से जोड़ के. एंड जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपका ऑटोमेटिकली स्कोर धीमे धीमे बढ़ने लगेगा. ये ट्रैकेबिलिटी करेंगे तो आसान होगा. अगर आप लोग को ये सारे टिप्स ट्रिक्स मॉक में स्कोर बढ़ाने के लिए 70 का बैरियर ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, तो गाइस आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स रिजल्ट आपको दिखेंगे. एंड रिजल्ट दिखता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिद्धांत सर आपकी बात जरूर हमें हेल्प करी. एंड if you have watched this video till here, so guys thank you so much once again for watching the video till the end, and bye bye guys. ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे. सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ. और प्लीज जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि और ऐसे बहुत सारे वीडियोज आएंगे, तो प्लीज बी ऑन आवर चैनल. चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर.